दोस्तों आज है 5 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र सिंह ने संभाला परीक्षा नियंत्रक का पद। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रथम परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया। उनके इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। देवेंद्र के कार्यभार संभालने के बाद वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए परीक्षा तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद जगी है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब यही आयोग करेगा। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष, सदस्य, सचिव सहित अन्य कई सारी नियुक्तियां कर दी गई, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का पद अभी तक खाली चल रहा था। इसकी वजह से भर्ती परीक्षाओं की तारीखों समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पा रहे थे। इन निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक ही अहम होता है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही, जबकि इनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। शासन की ओर से राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। इनकी नियुक्ति का आदेश 23 सितंबर को जारी कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार अब कल 4 अक्टूबर को संभाल लिया है। अगली अपडेट देखते हैं तो शिक्षकों ने की पुरानी पेंशन देने और एनईपी निरस्त करने की मांग। उत्तर प्रदेश संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निरस्त करने, पुरानी पेंशन बहाल करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर के शुक्रवार को इको गार्डन में धरना दिया। शिक्षकों ने कहा कि एनईपी तो सरकार ने आनंद फानंद में लागू कर दिया, लेकिन कॉलेजों में संसाधन पर काम नहीं किया गया। इससे व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए गैर लाभकारी हो गई है, इसलिए इसे तत्काल निरस्त कर देना चाहिए। उपभोक्ता के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षकों को अन्य विभागों की तरह चिकित्सा सुविधा भी दी जाए, पहले की तरह फीडर काडर को बहाल किया जाए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सरकार की दमनकारी नीति का शिक्षक पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट आवंटन 10% किया जाए। तो इको गार्डन में धरना देते हुए ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। 23 सूत्री मांगों पर जो डिग्री कॉलेज के शिक्षक संघ है उनकी तरफ से ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि लोक सेवा अधिकरण के खाली पद 2 माह में भरे सरकार, हाईकोर्ट। राज्य लोक सेवा अधिकरण में खाली पदों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि इससे उच्च न्यायालय पर बोझ बढ़ता है। अधिकरण में पद खाली रहने से लोक सेवकों को त्वरित न्याय मिलने में दिक्कत आती है। लिहाजा राज्य सरकार खाली पदों पर भरने की प्रक्रिया को 2 महीने में पूरी करके नियुक्ति आदेश दे। न्यायमूर्ति राजन राय व ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। याचिका में बताया गया कि अभी अधिकरण में केवल 2 सदस्य हैं जो 5 जनवरी 2025 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी पदों को जो है भरने की आदेश हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को दिए गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अब अधिक लगेगी फीस। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में पार्ट टाइम पीएचडी के लिए ज़्यादा वसूली की जाएगी। कई विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टरवार फीस भी तय कर दी है। यह फीस पूर्णकालिक पीएचडी छात्राओं और पार्ट टाइम पीएचडी करने वालों के लिए मतलब ज़्यादा है, यानी पार्ट टाइम की फीस ज़्यादा रहेगी। विश्वविद्यालयों ने प्रायोगिक और गैर प्रायोगिक विषयों के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटकर फीस तय की है, जो 3 वर्गों के लिए अलग अलग है। इसमें फुल टाइम रेगुलर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले शिक्षक व कर्मचारी और अन्य सरकारी सेवाओं निजी सेवाओं में कार्यरत लोग शामिल हैं। तो कहने का मतलब पार्ट टाइम पीएचडी अगर करेंगे तो फीस ज़्यादा लगेगी रेगुलर की अपेक्षा। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में ही जारी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सिपाही भर्ती का परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंत तक जारी किया जाए।
रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ाई जाए, परीक्षाओं की शुचिता हर हाल में सुनिश्चित हो। उन्होंने पुलिस कर्मियों को ई पेंशन से जोड़ने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हर पुलिस कार्मिक को समय पर पदोन्नति मिले, उनकी चरित्र पंजिका पर सही विवरण दर्ज हों, उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप पदस्थापन मिले और रिटायरमेंट के समय देयकों का भुगतान समय से हो, ये प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए कहा गया है और 31 अक्टूबर तक यानी इसी महीने में आपके सिपाही भर्ती का परिणाम जारी करने का आदेश भी दिया गया है। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट से अपडेट एससी रिजर्वेशन को लेकर के कुछ दिन पहले आप लोग जानते हुए कोटे के अंदर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उस मामले को लेकर के कई सारी पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गईं। उन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सारी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी और अपने पहले निर्णय को सही माना। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण की इजाज़त देने वाले फैसले पर एक बार फिर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने एससी एसटी के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले के विरुद्ध दाखिल 2 दर्जन से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि फैसले में ऐसी कोई खामी नहीं है जिसके लिए फैसले पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत हो। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, BR गवई, विक्रमनाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त के फैसले के विरुद्ध दाखिल थुमत रवि समेत विभिन्न पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए अपने 24 सितंबर के आदेश में यह बात कही। इसे शुक्रवार को अपलोड किया गया। शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जिसमें पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। आप लोग जानते होंगे ये जो फैसला था 7 सदस्यीय पीठ ने 1 अगस्त को 6 के बहुमत से दिया था। इसमें SC ST वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए SC ST वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। तो फिलहाल इस याचिका पर, इस मामले पर जो रिव्यू पिटीशन लगी थी वो सारी की सारी खारिज कर दी गई हैं और 24 सितंबर का जो आदेश आया उससे कल PDF अपलोड की गई है जिसमें सारी बातें निकल करके आई हैं। कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था वही आदेश कायम रहेगा। देखिए लिखा है अग्रिम पंजीकरण शुल्क से 30 करोड़ लौटाएगा यूपी बोर्ड। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने के कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपये में से 10 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से विद्यालयों की लौटाने की कवायद में यूपी बोर्ड जुटा है। ये राशि परीक्षा से जुड़े कार्य में खर्च होगी और कुल मिलाकर के 30 करोड़ रुपए है जो कि यूपी बोर्ड कॉलेजों को लौटाएगा। पहले ऐसी व्यवस्था था कि 10 रुपये काट करके ही विद्यालय 40 रुपये जमा करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से व्यवस्था की गई नहीं कि पूरा 50 रुपये जमा करो प्रति छात्र और बाद में बोर्ड लौटाएगा। तो कई सालों से बोर्ड ने लौटाया नहीं है, तो एक साथ लौटाएगा तो कुल मिलाकर के पैसा 30 करोड़ रुपये हो चुका है। अंत में देखिए यहाँ पर सूचना है कि डीलिड की मान्यता के लिए आए 105 आवेदन। वैसे भी कोई डीलिड कोर्स करना चाह नहीं रहा है और कॉलेज जो है आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, नए नए कॉलेज खुलते जा रहे हैं। तो इस वर्ष 105 नए कॉलेज खोलने के लिए मान्यता के लिए आवेदन गए हैं। तो आप लोग इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।